आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के साथ बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ करते हुए सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमारे यहाँ भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं। और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपराएं देश में। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन जो व्यक्ति के जीवन का क्षण और शरीर का कण मां भारती की सेवा में बना हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का करेगा। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़ा मनाने का नाम चलता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है। और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यही आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प किया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी की अरे 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का
गरीबों की जो सूची बनी थी, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की, वो सूची में कटौती होने की शुरुआत अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लेना और 60 करोड़ गरीबों के जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देना बहुत बड़ा प्रयत्न है और बहुत बड़ा संकल्प है। अभी रेखा जी बता रही थी कि मोदी जी ने कभी भाजपा सरकार है या अन्य सरकार है इसका भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को जो कुछ भी मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही दिया। भले श्री केजरीवाल की सरकार रेखा जी मोदी जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, मगर पहले जो सरकार थी वो भेदभाव। मोदी जी एक योजना लेकर आए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा हर व्यक्ति को, हर परिवार को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट का संकल्प। मगर यहाँ पर वो सरकार ने लागू नहीं किया। रेखा जी की सरकार बनी और आप लोगों को 5 लाख मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार और पूरा जीवन इनके कल्याण के लिए इन्होंने समर्पित। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है। देश लंबे समय तक मोदी जी की सिद्धियों को याद करेगा। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब। वर्षों से हम सब चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं हो। राहुल बाबा भाजपा की मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर बन भी गया, रामलला विराजमान भी हो गए और दुनिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से इकट्ठे हुए थे मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों से ऐसी इच्छा रखते थे, संकल्प रखते थे इस देश में से 370 चली, मगर हमारी आवाज तो बुलंद थी। हमें भी लगता था कि ऐसे बनाया 5 अगस्त 2019 को हाँ नेतृत्व में सालों से 24 साल से मैंने देखा है देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी। 24 साल तक हर क्षण हर पल देश के विकास की चिंता करना, देश
इसी के कारण आज हमारा भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर पहुंच गए। और दिल्ली वालों को तैयारी रखना, 2027 तक हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। ये अचंभित करने वाली सिद्धियां दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोर और युवाओं को यह समय आ गया है भारत में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, ये संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहाँ पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर। हमारी सरकार नहीं, फिर भी नई दल का शिलान्यास करके 2 प्लांट हमने लगा दिए और आज 3000 टन नरेला भवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा और रोज जलाने की व्यवस्था यहाँ पर है। और ओखला प्लांट में 2000 मेट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था होगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। ये सभी छोटी से जो बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब कचरे से हो दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई है, ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़। और दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 महीनों के बाद तैयारी रखना। आपके उद्योग की हर चीज पर 28 और 18% मिले, 0 और 5% मिले। मैं दिल्ली की माताओं को कहना चाहता हूँ, घर में दादागिरी करकर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना। मोदी जी ने 350 में आम आदमी की उद्योग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5%। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना, धड़ल्ले से खरीदना, मगर वही चीज खरीदना जो भारत में